कि गौचारण अनुष्ठान है, क्रिया नहीं, काम नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में और दूसरा कुछ नहीं किया, सिर्फ गैया के पीछे पीछे चल करके अपना जीवन बिता दिया, उसको ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और मुक्ति की प्राप्ति यूं ही हो गई। महाराज शास्त्रों में प्रमाण है, छांदोग्य उपनिषद में प्रमाण है। जबाला नाम की स्त्री थी, ब्राह्मणी, उसके पुत्र था सत्यकाम। गुरुकुल में गया, उसमें पढ़ने जैसे कोई लक्षण नजर नहीं आए तो गुरुदेव ने 300 गाय माता देकर के कहा जाओ जंगल में। 300 गाय माता लेकर के गया, कहा जब तक 1000 नहीं हो जाए आना मत। गाय माताएं गर्भवती हुई, बछड़ों को जन्म दिया, सने सने संख्या बढ़ी। जब संख्या 1000 हो गई तब सत्यकाम लौट करके आया। गुरुदेव ने देखा कि सत्यकाम के मुख पर तो ब्रह्म ज्ञान का तेज छलक रहा है, झलक नहीं छलक रहा है। और वही सत्यकाम जब गाय माता चरा करके मध्य प्रदेश में आया और जहां पर बैठा, वह सत्यकाम जाबाली जहां बैठा वही जबलपुर शहर आज बसा हुआ है। जबलपुर में ही सत्यकाम जाबाली ने गैया चराई है। तो गौ चरा करके तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और भी कई प्रमाण हैं ऐसे। अगर इस युग की बात करूं तो एक संप्रदाय है बिश्नोई, 29 नियम का पालन करने वाले संप्रदाय के संस्थापक जंबेश्वर जी महाराज, जिनको जंबो जी भी कहते हैं लोग, उन्होंने सारे जीवन केवल गैया चराई, दूसरा कुछ भी नहीं किया। केवल गौ माता चरा करके उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे बिश्नोई समाज की स्थापना हुई। 29 नियमों का पालन करके बिश्नोई समाज ने अपनी एकता, अपने प्राणी प्रेम, अपने गौ प्रेम, अपने प्रकृति प्रेम से यह साबित कर दिया कि एकता से बहुत कुछ हो सकता है। चाहे अंग्रेजों के जमाने की बात हो और 300 से भी अधिक बिश्नोई समाज की माताओं ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी को बचाने के लिए अपने प्राण दिए हो, अथवा वर्तमान की बात हो कि मुंबई का एक कोई खान सरनेम लगाने वाला हिरण मार जाता है और बिश्नोई समाज उसकी नींद उड़ा देता है। अगर बिश्नोई समाज नहीं होता तो कब की जमानत हो चुकी होती या कब की एफआईआर लग चुकी होती। लेकिन बिश्नोई समाज डट करके खड़ा है कि एक खान तू भी मजा चख ले, हम हिंदुओं की संतान है, हम गौ भक्तों की संतान है। तो गौ भक्ति का प्रताप है कि जंबो जी की दिव्यता, जंबो जी के भाव आज भी बिश्नोइयों में गहराई से बैठे हुए हैं। सिर्फ गोचारण से ही तो वह कुछ आया। गैया चराती चराती जगदम्बे करणी जी ने राष्ट्र के एकीकरण का प्राथमिक संदेश देते हुए बीकानेर और जोधपुर जैसे राज्यों की स्थापना करके उस समय के छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करके और सनातन धर्म को मजबूती देने का कार्य किया। सवाई भोज ने गैया चराते चराते अपने घर में भगवान देवनारायण को प्रकट करके दिखा दिया। वो गोचारण का ही तो प्रभाव था। ऐसे एक नहीं, भारत भूमि पर अनेकों अनेक उदाहरण हैं। तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, कल्ला जी, भूना जी, भोजा जी, भाती जी, बिग्गा जी, ये सब गौ चराते चराते भगवान हो गए। आज लाखों लोग इनको पूजते हैं। गोचारण, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गोचारण नहीं किया, समझ लो सनातन धर्म का बहुत बड़ा अनुष्ठान उसका अधूरा है। सप्ताह में एक बार, ये संडे को आप लोग पिकनिक पे जाते हो, कहीं बाहर खाने को जाते हो, कहीं बाहर घूमने के जाते हो, इन सब प्रक्रियाओं पर विराम लगा करके अगर आप रविवार से रविवार या जो भी आपके अवकाश का दिन है, उस दिन आप गौशाला में जाओ और वहां के ग्वालों के साथ गोचारण का आनंद लेना शुरू करो। हमारा दावा है कि 1 वर्ष के भीतर भीतर आपको कन्हैया के दर्शन होने लगेंगे। शर्त ये कि निष्काम भाव से। कुछ लोग कहते हैं फिर ये जो ग्वाले सारे चराते हैं इनको दर्शन हो गए। अगर कोई ग्वाला निष्काम है तो निश्चित रूप से हुए हैं, जैसे झरका जी को हुए। निष्काम है तो सकाम भाव से, सिर्फ तनख्वाह के लिए कोई गाय माता चरा रहा है तो भगवान का दर्शन क्यों ऐसे हो सकता है? दो में से कोई एक चीज मिलेगी, दोनों थोड़ी मिल सकती है। लेकिन जो निष्काम भाव से गौ माता चरा रहा है उसको गैया चराते चराते कन्हैया के दर्शन होंगे, ये तय है। रामदेव जी की गैया चराते चराते जरगा नाम के एक भक्त को भगवान के दर्शन हो गए।
अरे धन्ना जाट ने क्या किया, गैया चराते चराते ही तो कन्हैया को अपने घर बुला लिया और सबसे बड़ी बात अपने घर में मजदूरी करने के लिए रख दिया। खुद ने मजदूरी नहीं की, खुद ने भक्ति की, परिणाम स्वरूप कन्हैया को आकर के वहां पर मजदूरी करनी पड़ी।